हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विस्तृत एजुकेशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश सरकार संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से का 75% एज इट इज़ भारत का जो वर्तमान संविधान है उसमें लिया गया है। तो राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो संविधान सभा में भारत के दो बड़े राजनेता, या कहें कि उस वक्त के भारत के दो बड़े राजनेता, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ राइट आंसर है महात्मा गांधी। और एक और कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार कैबिनेट मिशन 1946 था, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसमें 3 सदस्य थे कुल, और इन 3 सदस्यों में थे पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें पैट्रिक लॉरेंस जो थे वे इस मिशन के अध्यक्ष के रूप में थे। और इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। दूसरा, भारत में संघ राज्य की स्थापना करना। और तीसरा, संविधान सभा का गठन करना। इस मिशन ने संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रखी थी कुल 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष जो थे वे थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर साहब का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भारत की प्रथम लोकसभा गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, क्योंकि भारत में आम चुनाव ही शुरू हुए थे 1952 में। 1951 से 52 के बीच आम चुनाव हुए थे। उसके बाद जनप्रतिनिधि चुनकर आए और लोकसभा का गठन हुआ, राज्यसभा का गठन हुआ और इस तरह से संसद बनी। तो संसद का गठन हुआ था मई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। BR अम्बेडकर संविधान निर्माता कहा जाता है इन्हें। KM मुंशी BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उसी समिति के उपाध्यक्ष थे KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारत का संविधान अपनाया गया, आत्मर्पित किया गया, अंगीकृत किया गया या आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन को कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन लगभग 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये एक असंवैधानिक पद है। इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और ये इसमें पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तब। अब तक कुल 7 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भारत में। उसमें से 7 में से पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरे मोरारजी देसाई, तीसरे चौधरी चरण सिंह, बाद में चौधरी चरण सिंह की जगह पे जगजीवन राम बने थे, चौथे YV चाहवान, 5वें देवीलाल और 6ठे लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। लेकिन जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था SN सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था, क्योंकि भारत में पहली बार चुनाव हुए थे 1951-52 में।
और इन्हें राष्ट्रपति पद दे दिया गया था 1950 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम सीएम रही है और ये यूपी की रही थी। 1963 से 67 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और अब तक की वो एकमात्र ही है महिला प्रधानमंत्री के रूप में। विजय लक्ष्मी पंडित जो है उन्होंने यूएनओ की महासभा को संबोधित करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो यहाँ लागू होने से तात्पर्य पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन गणतंत्र दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन कहते हैं जिसे। और इस दिन संकल्प लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन यह संकल्प पूरा नहीं हुआ। इस उपलक्ष्य में बाद में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय तथा आत्मा कहा है। ये आर्टिकल 32 में आता है और इसमें मूल अधिकारों के हनन होने की अवस्था में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो भारत की संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। इसमें सितंबर में अंतरिम सरकार बन गई थी। क्रिप्स मिशन आया था भारत और उस आधार पर संविधान सभा गठित हो गई थी, प्रारूप समिति बन गई थी। तो 1946 में कामकाज प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इस दिन अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे एस.एन. सिन्हा को और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसके उपाध्यक्ष थे के.एम. मुंशी और इन सबको मिलाकर कुल 7 सदस्य थे इस समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका राइट आंसर है भारत में जनप्रतिनिधियों का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर अमेरिका। इंग्लैंड से भारत में लिए गए हैं विधि का शासन, दोहरी कार्यपालिका, इकहरी नागरिकता, कलेक्टर का पद, परमादेश का लेख, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति इत्यादि। और वहीं यूएसए से या अमेरिका से लिए गए हैं कुछ प्रावधान, वो है प्रस्तावना, विधि के समक्ष संरक्षण, मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, महाभियोग, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल आदि। नेक्स्ट, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि इस दिन कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था लाहौर अधिवेशन के तहत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया या कब अस्तित्व में आया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मसौदा समिति या प्रारूप समिति दोनों एक ही है। इसके समक्ष प्रस्तावना पेश की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को
प्रस्तावना पेश की थी, जो कि वर्तमान में हमारी प्रस्तावना यही है। नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की गई है और ये आलोचना की थी केटी शाह ने। राइट आंसर, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसकी आलोचना के रूप में केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा बैंक द्वारा दे एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।